मंडला जिले के नारायणगंज विकासखंड के चिरई डोगरी क्षेत्र में इन दिनों इंसानों पर नहीं बल्कि पागल कुत्तों के आतंक का साया मंडरा रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के दरवाजे तक बंद करने पड़े और 2 दर्जन से अधिक लोग कुत्तों के हमले से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अब तक केवल हालात देख रहा है, समाधान नहीं कर रहा। गाँव में दहशत है, लोगों में आक्रोश है और बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। क्या कारण है कि आज गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्कूलों में ताले लटके हुए हैं? गांव में दहशत का माहौल जो है लगभग 2-3 दिनों से बना हुआ है। विशेषकर जो है कल का जो दिन है, कल मंगलवार था और कल बाजार का दिन था चैडोंगरी में। और बाजार के दिन में ही 2-3 कुत्ते जो पागल अवस्था में घूम रहे थे, कल सीधे बाजार अंदर घुस गए और कम से कम 25 से 30 लोगों को उन्होंने हमला किया, जिसमें से कम 6 से 7 लोग ज़्यादा घायल स्थिति पर हैं। और उनको उनकी दहशत की वजह से जो पूरे गांव के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको मारने या उनको भगाने के लिए अफरा तफरी का माहौल ऐसा बन गया। और आज उसका दहशत की वजह से आज हमारे जो चैडोंगरी जो प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों विद्यालय आज ताला बंद है। आज किसी बच्चों को जो है यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो लोग उसी दहशत की वजह से भेजाए भी नहीं है, और जिसकी वजह से नहीं मालूम ये दहशत कितने दिन तक चलेगी और उनका कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। प्रशासन को हमने मौखिक तौर पर जानकारी दे दिया है और लिखित तौर पर भी जानकारी हम देने के लिए हम अभी संबंधित तहसील और संबंधित थाना हम जा रहे हैं। चिरई डोगरी की गलियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब भय का माहौल है। पागल कुत्तों के लगातार हमलों ने पूरे क्षेत्र की दिनचर्या बदल दी है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग इन हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में से डर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से स्पष्ट अपील की है कि अगले आदेश तक बच्चों को स्कूल न भेजें। शिक्षा का मंदिर बंद है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो आज पढ़ाई बाधित नहीं होती। बच्चों में भी नाराजगी है कि उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सिंह मरावी, माध्यमिक शाला चिरई डोंगरी, माध्यमिक शाला प्रभारी। कल दिनांक 4/8/2026 को पागल कुत्तों के द्वारा बहुत से लोगों को पर हमला किया गया और इस घटना को देखते हुए हमने आज बच्चों को स्कूल नहीं बुलवाए, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दे दी गई है। और शासन प्रशासन से यह आया है कि बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को शाला नहीं बुलवाए हैं। शासन से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे वो बाउंड्री वॉल ना होने के कारण आवारा जानवरों का आवाजाही, जो आवारा कुत्ते हैं या पशु हैं, उनका शाला प्रांगण में अनावश्यक प्रवेश हो जाने से कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो, तो शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूल में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था किया जाए। ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। उनका कहना है कि कई दिनों से हमले हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रभावी अभियान नहीं चला पाया। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन की उदासीनता ने खतरे को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। मैं ग्राम चिरई डोंगरी से, जो कि नारायणगंज तहसील नारायणगंज के अंतर्गत जिला मंडला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इस समय कुत्तों का पागल कुत्ते का ज़बरदस्त आतंक छाया हुआ है। कुत्ते के आतंक के कारण काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। क्षेत्र के 15-20 लोगों को कुत्ता ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके साथ साथ अभी इस समस्त स्कूल हमारे गांव के बंद हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। क्या कारण है कि आज आंगनबाड़ी बंद पड़ी हुई है? गांव में कुत्तों को बहुत आतंक हुआ है।
तो जिसमें कि कल साप्ताहिक बाजार था, उसमें काफ़ी मतलब कुत्तों उनका हमला देखा गया है। बहुत सारे लोगों को उनने हमला किया है, इसलिए ऐसी स्थिति देखते हुए आज हमने बच्चों को नहीं लेके आए आंगनबाड़ी में, और ऊपर भी हमने इसकी जानकारी दे दी, सूचना दे दी अपने परियोजना अधिकारी को, सुपरवाइजर को। आज ही ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने नारायणगंज बीओ से बात करके और तुरंत उनको निर्देशित किया है कि विद्यालय परिसर में जाएं, वहाँ पे ग्राम पंचायत और अपने टीचरों से बात करके और स्थानीय निकाय का सहयोग देंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो त्वरित निदान करेंगे और मैं स्थिति पे नजर लिए हूँ। ये इंश्योर करूँगा कि इस तरह की बातों के कारण स्कूल बंद नहीं हो सकता। जो भी सुरक्षा होगी वो अपने स्तर पे हम कराएंगे और विद्यालय नियमित चालू रहेगा। स्थानीय स्तर पे निर्देशित किया है कि स्थानीय चिकित्सकों से बात करके अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उनका सहयोग की अपेक्षा होगी तो जरूर बात करेंगे। मैं जिले में भी बात करूंगा अभी संचालक महोदय से, अगर कोई सहयोग उनका चाहिए। और इसमें एक स्थानीय निकाय की भी मदद करेगी, या तो ग्राम पंचायत से कि उनको सुरक्षित कहीं भी ले जाकर, अगर ऐसी स्थिति है तो संज्ञान में लेकर जो अंतिम उद्देश्य है हमारा कि शिक्षा बाधित नहीं होगी, और पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी स्थिति और समस्या है उसका त्वरित निदान करेंगे।